नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देखना शुरू कर चुके स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है, यूं कहे कि खुशखबरी है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। जनहित याचिका लगाई थी कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर की तरफ से कि किसानों को फसल बेचते वक्त कच्ची रसीद दी जाती है और इसी कच्ची रसीद को पक्की रसीद में बदला जाए। यानी जब किसान अपनी फसल बेचने जा रहा है उस वक्त उसे पक्की प्रिंटेड रसीद दी जाए। इसी को लेकर जनहित याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई थी और यहां से हाई कोर्ट की तरफ से अब कृषि विभाग के एसीएस को बकायदा आदेश जारी हुए हैं कि 30 दिन के अंदर ये आदेश जारी किए जाएं पक्की रसीद वाले। असल में ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा था प्रदेश में। यूं तो प्रदेश की सैनी सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि हरियाणा के किसानों की खुशहाली के लिए 24 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो नीचे खेल खेला जा रहा था आड़तियों की तरफ से, वो खेल ये था कि किसानों की फसल जब ली जा रही है, यानी जब किसान फसल बेचने जाता है तो उसे बदले में जो रसीद पकड़ाई जाती है वो कच्ची रसीद होती है। वहां पर आंकड़ा कुछ दिखाया जाता है और सरकारी आंकड़े कुछ होते हैं, यानी किसान से कम दामों पर उसकी फसल खरीदी जाती है और फिर जो पक्की रसीद होती है जो सरकार के पास सरकारी आंकड़ों में जाती है उसमें दाम दिखाए जाते हैं भरपूर, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद को दिखाया जाता है। और यहीं से बड़ा खेल शुरू होता है। किसानों पर यहां दोहरी मार पड़ रही थी। एक तो वैसे ही किसान पहले से कर्ज में डूबा हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कांड यही है कि एमएसपी के दावे तो होते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें एमएसपी पर फसल बेचने का मौका नहीं दिया जाता। जो डॉक्टर लाठर हैं उन्होंने ये दावा किया कि 30 से 40% तक उन्हें कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता है। ऊपर से कच्ची रसीद पकड़ा दी जाती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। वो कहीं साबित नहीं कर पाते कि सही मायनों में उनकी फसल को एमएसपी से नीचे खरीदा जाता है। इसके अलावा इससे पहले भी करीब 3 महीने हुए हैं जब हरियाणा में 2 बड़े घोटाले हुए थे। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का जिक्र यहां पर हम करना चाहेंगे, जहां बाजरे की खरीद को लेकर भावांतर योजना में कागजों में एक बड़ा खेल खेला गया था। कागजों में ही भावांतर योजना के तहत बाजरे की खरीद दिखाई गई थी और पूरा का पूरा पैसा हड़प लिया गया था। यह सब कुछ हुआ था सिर्फ कागजों में। इसके बाद एक और बड़ा घोटाला हुआ, धान घोटाला। करनाल में फर्जी गेट पास दिए गए और जब यह घोटाला हुआ, क्योंकि करोड़ों का घोटाला बताया गया, इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपनी तरफ से 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन ये तो वो घोटाले जो सामने आ पाए। दरअसल सच्चाई ये है और वो भी कड़वी सच्चाई ये है कि प्रदेश के किसान अपनी फसल को कम दाम पर बेचने को मजबूर किए जा रहे हैं। ना सिर्फ अब से बल्कि लंबे वक्त से ऐसा खेल उनके साथ खेला जा रहा है। भले दावे हो कि एमएसपी पर खरीद उनकी फसल की हो रही है, लेकिन बिल्कुल नहीं हो रही। जो बिचौलिए हैं वो ये पूरा खेल खेल रहे हैं। सरकार के पास आंकड़ा कुछ जाता है, किसानों के पास जो आंकड़ा उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है और इसी के साथ किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। किसानों के साथ साथ जो हम कच्ची पर्ची की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले पर्ची खर्ची की सरकार को लेकर बीजेपी ने खूब कांग्रेस को निशाने पर लिया, चुनावी मुद्दा बनाया। अब पर्ची खर्ची के बाद उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा था कि प्रदेश में एक और पर्ची चल रही है। वो पर्ची है किसानों की पर्ची, क्योंकि उनको फसल बेचने पर कच्ची पर्ची थमा दी जाती है और ये भी कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। एक तो ये उनके अधिकारों का हनन है, जो सरकार दावा करती है उसकी सच्चाई बिल्कुल उलट इसके है। दूसरा ये कि किसानों को कर्ज में धकेला जा रहा है। किसान जो खुशहाल होना चाहिए अपनी फसल बेचकर, उसे उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा डॉक्टर लाठर ने यह भी मांग उठाई थी जनहित याचिका में कि किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जहां पर किसान अपनी शिकायत दर्ज करवा सके, वो बता सके कि उनको क्या परेशानियां हैं, क्या सरकार जो ऊपर दावे करती है, जो सिस्टम सेट किया है उसके मुताबिक किसानों को फायदा पहुंच रहा है। अगर उनके साथ कहीं धोखाधड़ी हो रही है या फिर बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं तो उसकी शिकायत वो वहां पर कर पाए। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद कृषि विभाग के एसीएस को 30 दिनों के अंदर ऑर्डर जारी करने के आदेश दिए हैं। यानी प्रदेश में जो कच्ची पर्ची का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से उठ रहा था, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा के किसानों को अब पक्की
रसीद दी जाएगी, यानी कच्ची पर्ची नहीं पक्की पर्ची चलेगी। और जब ये पक्की पर्ची चलेगी तो किसानों को राहत मिलेगी और जो बिचौलिए पूरे सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं कम से कम वहां उन पर नकेल कसी जाएगी। तो अगर यह आदेश लागू होता है तो फिर बहुत बड़ी राहत है प्रदेश के किसानों के लिए। किसानी से जुड़ा हुआ हमारा हरियाणा है, खुशहाल हरियाणा है, लेकिन असल में खुशहाली कागजों तक ही थी। अब वो कागजों से बाहर निकलकर असल मायनों में जमीन पर तब उतरेगी जब इस तरह का आदेश लागू होगा। पारदर्शी तरीके से किसानों की फसल खरीदी जाएगी और उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिल पाएगा। तो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है फॉर्मर जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर की तरफ से। उन्हीं की पहल पर अब यह आदेश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आया है, जिसे लागू किया गया तो उसके बाद किसानों के लिए हम कह सकते हैं कि खुशहाली का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा और किसानों के बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जिन पर हम लगातार चर्चाएं तो करते हैं लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाता। यह बहुत बड़ा मुद्दा था, जैसे पर्ची खर्ची की सरकार एक व्यंग्यात्मक रूप से चुनावी मुद्दा बना था और इससे कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ, बीजेपी ने इसको भुनाया था। अब कच्ची पर्ची किसानों के लिए यह मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था और विपक्ष भी इसे भुनाने की कोशिश कर रहा था। अब कम से कम यह मुद्दा उठा है तो हरियाणा के किसानों की खुशहाली का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब किसानों की कच्ची पर्ची की जगह पक्की पर्ची मिलेगी, यानी सही दाम पर उनकी फसल को खरीदा जाएगा। बिचौलिए बाहर होंगे और जो घोटालेबाज है उन पर भी नकेल कसने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कर्ज में डूबा किसान अब उम्मीद लगा सकता है कि जब सही दाम फसलों के मिलेंगे तो उसकी जो आमदनी है 30 से 40% बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए देश नैन अनफिल्टर्ड में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपके साथ भी कभी कच्ची पर्ची के नाम पर इस तरीके से आपकी फसल को कम दाम पर खरीदा गया है और आंकड़ों में कागजों में सरकारी रजिस्टर में उसे एमएसपी पर खरीदा दिखाया गया है तो जरूर अपने अनुभव को आप कमेंट सेक्शन में साझा करें। नमस्कार।